नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। आपको बता दें कि दिल्ली से कानपुर जा रही नीलाचल एक्सप्रेस में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। प्रयागराज के नजदीक दावर सोमना के पास नीलाचल एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में बैठे एक यात्री की गर्दन में अचानक लोहे का सरिया आकर घुस गया। जी हां, इस यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। इस दिल दहलाने वाली घटना के बाद रेलवे ने जांच की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हरिकेश दुबे ट्रेन संख्या 12-776 नीलाचल एक्सप्रेस के जनरल कोच में आज यात्रा कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक सुबह 8:45 पर प्रयागराज के नजदीक दावर सोमना के पास एक लोहे का सरिया कोच के शीशे को तोड़ते हुए सीट पर बैठे हरिकेश दुबे की गर्दन में जा घुसा और आर पार हो गया। अचानक हुई इस घटना से ट्रेन में सवार अन्य यात्री हक्के बक्के रह गए और जैसे ही उनके दिमाग ने काम करना शुरू किया तो सभी दहशत में आ गई। आपको बता दें कि रेलवे के अनुसार घटना स्थल पर रेलवे के स्तर से निर्माण कार्य चल रहा था। वहीं से लोहे का सरिया ट्रेन के अंदर आ घुसा था। इसके बाद ट्रेन को अलीगढ़ जंक्शन पर 9:23 पर रोका गया। हरिकेश दुबे के शव को GRPALJN को सौंप दिया गया है और RPF और GRP द्वारा संयुक्त रूप से मामले की जाँच की जा रही है। नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। सीएम ने लोगों से चंदा मांगकर दिल्ली के योग शिक्षकों को वेतन दी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाकर केजरीवाल ने योगा टीचर्स से मुलाकात की और फिर उन्हें बारी बारी से वेतन दिया। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी और उपराज्यपाल VK सक्सेना पर दिल्ली की योग क्लास को बंद कराने का आरोप भी मंडा और वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने आचार संहिता तोड़ी है। बीजेपी का ये भी आरोप है कि योगा टीचर्स को जो वेतन दिया गया है वो चंदे से नहीं आया था, बल्कि मुख्यमंत्री ने विदेशी एजेंसियों से आए फंड को चेक के माध्यम से बांट दिया है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी गई थी। आयोग के निर्देश के बाद भी सीएम ने इस कार्यक्रम को नहीं रोका और साथ ही बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर रिश्वत देने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह बीजेपी से घबरा गए हैं, इसलिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रिश्वत देने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने और रिश्वत देने की धारा के तहत एक्शन लिए जाने की मांग की है। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने योगा टीचर्स को सैलरी देने के बाद कहा कि जब LG साहब ने योगा क्लासेस पर रोक लगाई तो बहुत दुख हुआ। दिल्ली का पावर स्ट्रक्चर ऐसा है कि LG कुछ भी कर लेते हैं। हमने ठान लिया था कि योगा तो बंद नहीं होने देंगे। हमने और दिल्ली के लोगों ने तय किया कि योगा बंद नहीं होने देंगे, फिर सरकार से पैसे आए या ना आए। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले लाख चाह ले, जब तक आपका भाई है दिल्ली की योगशाला बंद नहीं होने देगा। और दिल्ली के योग शिक्षकों को उनके वेतन का चेक देने के बाद आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम ये वोट के लिए नहीं, दिल्ली वालों के लिए कर रहे हैं, उन्हें के लिए कर रहे हैं। सरकार है तो मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ, मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं कांग्रेस वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ। आप जिसको मर्जी वोट दें, आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी मेरी है। आपको बता दें कि मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को अमेरिका में हिरासत में ले लिया गया है। भारत की खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि मूसेवाला की हत्या का गोल्डी मास्टरमाइंड है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को यह जानकारी मिली है कि 20 नवंबर को या उसके आसपास की तारीख में कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड़ को पहले डिटेन किया गया। हालांकि अब तक कैलिफोर्निया की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान भारत सरकार को नहीं मिला है, लेकिन खुफिया विभाग IB, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और पंजाब इंटेलिजेंस को इस तरह के इनपुट जरूर मिले हैं कि कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड़ को लेकर बड़ी हलचल हुई है और उसे वहां पर लोकेट पर पकड़ा गया है। खुफिया एजेंसी को इस बात की पुख्ता जानकारी थी
कि गोल्डी बरार ने कनाडा से अपना नया ठिकाना कैलिफोर्निया में बनाया है और उस दौरान उसे कैलिफोर्निया के शहर में सैक्रामेंटो, फ्रेजो और साल्ट लेक को अपना सेफ हाउस बनाया हुआ था। कनाडा में पैसे से ट्रक ड्राइवर गोल्डी बरार को कनाडा में जबरदस्त खतरा महसूस हो रहा था। इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि कनाडा में सिद्धू मूसेवाला की बड़ी तादाद में फैंस मौजूद है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला नाम के मशहूर से सुखदीप सिंह सिद्धू की 29 मई को पंजाब के मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य गोल्डी बरार ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता था कि सिद्धू मूसेवाला को 19 गोलियां मारी गई थी और 15 मिनट के भीतर ही उनकी मौत हो गई थी। ज्यादातर गोलियां मूसेवाला के शरीर के दाहिने हिस्से में लगी थी। मौत का कारण हेमरेज शॉक बताया गया था।